वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में, और साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज देश भर में कई आयोजन हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग मानवता के जरिए योग के संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और सभी देशों का आभार व्यक्त किया है। योग को दुनिया भर में स्वस्थ और शांति के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है और दुनिया योग को अपना भी रही है। और इसी पर आज की हमारी पूरी चर्चा रहेगी। हमारे साथ पूरा खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो चर्चा पूरी इसी पर आज हमारी रहेगी। तो देखिए, आज पूरे 8 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल योगा डे को, यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, और सफलतापूर्वक 8 साल पूरे हुए हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और ये माना जा रहा था कि आखिरकार इसे भारत से बाहर निकालकर पूरी दुनिया में किस तरीके से पहुंचाया जाएगा। बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से सुबह सवेरे से ही लोगों ने योगाभ्यास किया, योग किया, और क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या नौजवान, हर कोई आज योगाभ्यास करता नजर आया। और ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण इसीलिए हैं क्योंकि 8 साल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास कर योगा दिवस की शुभकामनाएं सभी को दी, बधाई दी, और आगे भी योग को अपनाने की अपील लोगों से की। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आगाज किया इस कार्यक्रम का। मैसूर की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अब ये देखिए, मंच पर मैसूर से योग का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को दिया, और उनके साथ साथ कितनी संख्या में जो लोग हैं वो योगाभ्यास करते हुए नजर आए। अब इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ योगाभ्यास करते नजर आए, और उनके साथ साथ भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। और ये इसलिए खास है क्योंकि आज पूरे 8 साल हो चुके हैं और यूपी में 75,000 जगहों पर योगाभ्यास हुआ। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस की शुरुआत की, और साथ ही साथ अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां पर दीप प्रज्वलित कर योगा आयोजन का शुभारंभ किया गया। और ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी योगाभ्यास करते हुए नजर आए, और यहां पर एक संदेश देने की कोशिश पूरे देशवासियों को, ना केवल देशवासियों को बल्कि पूरी दुनिया भर में मौजूद हर किसी को, कि योगा आपके जीवन में कितना अहम योगदान है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ ही उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दीप प्रज्वलित कर योगा दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं और योगा दिवस का शुभारंभ किया। अब इसमें एक और खास बात ये कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये राजनीति से परे योगा दिवस है, और योगा दिवस में कोई विपक्ष नहीं, कोई सत्तारूढ़ पार्टी नहीं, सब एक समान योगा की महत्वपूर्णता को समझते हुए उसका संदेश समाज में देने की कोशिश हर किसी दल की और हर किसी बड़े व्यक्ति की। और ये तस्वीर दिल्ली की आपको दिखा रही हैं जगह जगहों से, क्योंकि आज पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर योगाभ्यास किया गया, और योगा का कितना महत्वपूर्ण एक व्यक्ति की व्यक्तिगत निजी जिंदगी में होता है, वो संदेश देने के साथ ही साथ आज इस दिन को पूरे 8 साल हो गए योगा दिवस को शुरू हुए 8 साल, और इसीलिए ये बात खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आगाज किया था। और ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत से परे इसे दुनिया भर में किस तरीके से पहुंचाया जाए, और उसी क्रम में आज दुनिया के कई देश वो आज के ही दिन को, यानी 21 जून को ही योगा दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। 170 से ज्यादा देशों में योग दिवस मनाया जाता है, और ये बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक संकल्प के तौर पर लिया, और उन्होंने ये ठाना, उन्होंने ये सोचा कि इसे ना केवल भारत में सीमित रखा जाए बल्कि पूरी दुनिया में इसे उसको पहुंचाया जाए। और योग कितना महत्वपूर्ण है वो हमने बीते कई सालों में देखा। जिस तरीके से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में बदलाव योग के माध्यम से आता है वो हम निरंतर देखते आए हैं।
तो 8 साल पूरे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को हो चुके हैं और आज की जो तस्वीरें हैं वो इसीलिए भी खास हैं क्योंकि योगा का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है एक व्यक्तित्व के जीवन को बदलने के लिए। और चलिए इसी पर आज की चर्चा रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। दिलराजप्रीत कौर जी योगाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रजनीश योगी जी योगाचार्य हैं, वो भी इस पैनल में थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए सबसे पहले दिलराजप्रीत जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। किस तरीके से देखें, क्योंकि देखिए पूरे 8 साल हो चुके हैं, कहाँ इसे एक चुनौती समझा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प के साथ इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज 170 से भी ज़्यादा देश हैं जो आज ही के दिन योगा दिवस को मना रही हैं। देखिए ये मैं पूरा श्रेय हमारे भारत को देना चाहती हूँ कि उन्होंने जन जन में योग को पहुँचाया और आज 8 साल हो गए हैं। 8 साल 8वां अंतर्राष्ट्रीय 7 साल हो चुके हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि जिस टाइम पे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था तो उस टाइम पे कुछ थी कमियां, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आज हमारे साथ हर युग का पर्सन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बच्चा, बूढ़ा, जवान सब अपने इतना अच्छे से वो योग करते हैं और इतना इंटरेस्ट और इतना उत्साह के साथ योग करते हैं, तो देख के खुशी होती है। बिल्कुल, और ये बेहद ही अहम भी है क्योंकि जिस तरीके से इसे एक संकल्प के तौर पर शुरू किया गया और ना केवल ये भारत तक ही सीमित रहा बल्कि पूरे विश्व भर में इसे फैलाया गया और वहाँ तक पहुँचाया गया। आरपी उपाध्याय जी, आपका अनुभव क्या कह रहा है? कितनी मजबूती लोगों के अंदर आई है और कितना आचरण और कितना उनके व्यक्तित्व जीवन में बदलाव योगा के माध्यम से आया है अब लोगों के? योग के माध्यम से पूरी दुनिया में आया है। देखिए भारत में पहले से है, इतिहास गवाह है इस चीज का। हमारे ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे वो योग साधना के साथ योग का भरपूर प्रयोग करते थे और उसी का परिणाम था कि भारत उस समय विश्व गुरु था। देखिए अब बाबा रामदेव ने शुरू किया इसकी मार्केटिंग और उसके बाद भारत में जन जन तक पहुंचा और विदेशों में लोगों को योग के बारे में एक जिज्ञासा हुई और जानकारी हुई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने उसको और आगे ले जाते हुए पूरे विश्व को योग का फायदा मिले उस कमिटमेंट के साथ योग को दुनिया के सामने रखा। और आज मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए योग जीवन में शारीरिक, मानसिक और चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, सबके लिए फायदेमंद है। और आज की अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो फिजियोथेरेपी लोग कराते हैं ऑपरेशन के बाद में। फिजियोथेरेपी भी एक योग का ही रूप है कि भिन्न भिन्न मुद्राओं में जिस तरीके से अब तो इस पर बहुत सारे स्टडी भी हुई हैं। जैसे भ्रामरी प्राणायाम से बढ़ती है याददाश्त, स्ट्रेस घटाने में मदद मिलती है, यानी स्पेसिफिकेशन आ गया है। क्या प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे तो इसके क्या फायदे होंगे। तो अलग अलग बीमारियों में एक रेमेडी के रूप में योग को देखा जा रहा है। जहां बहुत सारी बीमारियों को एलोपैथी लाइलाज घोषित कर देती थी कि इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक, विपिन जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगाचार्य हैं। सर मैं लौटूंगी आपके पास। आरपी उपाध्याय जी, पूरी चर्चा हमारी आज इसी पर रहेगी। विपिन जोशी जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि 2015 में इसको शुरू किया गया और ये एक संकल्प भर ही था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया कि ना केवल ये भारत में सीमित रहेगा बल्कि पूरे विश्व भर में इसे पहुंचाया जाएगा। कितने पड़ावों को भारत ने देखा और ये कितना मुश्किल हुआ, और आज हम योगा को अगर देखना चाहे तो वो कितना बदला है, उसका स्वरूप कितना बदला है। अब आजकल की पीढ़ी योगा को किस नजरिए से देख रही है? देखिए सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी सुधी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खूब खूब बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं और पैनल में शामिल सभी मित्रों को सादर प्रणाम, नमस्कार। निश्चित रूप से 2015 से जो यात्रा शुरू हुई थी, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोगों ने आज मनाया है और जो भव्यता, जो दिव्यता और जो उत्साह और उल्लास है
हर साल जो है बढ़ता जा रहा है और 180 से भी अधिक देशों में आज एक साथ जो है संयुक्त रूप से ये अभ्यास आज मनाया गया, इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। निश्चित रूप से चैलेंजिंग था, बहुत कठिन था, लेकिन अभी भी हम ये मानते हैं कि अभी शुरुआत है, आगाज है और अभी इसको लोग जो है सिर्फ जो 21 जून को योग कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसमें लगभग 90% ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ 21 जून को योग करते हैं। योग कोई कर्मकांड नहीं है कि जैसे मान लो शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने से साल भर की शिव पूजा का फल मिल जाता है या दूसरा कुछ ऐसा। तो योग तो करके ही होगा, इसको नियमित करना पड़ेगा। नियमित रूप से जब हम इसका अभ्यास करेंगे, नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे तो तब जो है हमको इसका अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और बड़ा लाभ हमको तब मिल सकता है। ठीक। दिलराजप्रीत जी, देखिए कोविड में हमने देखा कि योगा ने कितना साथ लोगों का दिया है, चाहे वो हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात कर लें या फिर एलोपैथी और होम्योपैथी जैसी जो प्रक्रिया है पूरी, उसको भी पछाड़ दिया कहीं ना कहीं योगा ने। उसको हम किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि जो आजकल की पीढ़ी है इतना व्यस्त समय रहता है लोगों के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों की शिकायत ये रहती है कि योगा का वक्त उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसे में किस तरीके से लोगों तक अभी और पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से विपिन जोशी ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी और इसका विस्तार होना बाकी है। जी, ये उन्होंने विपिन जोशी जी ने बहुत अच्छे से बहुत छोटी सी चीज़ ये बहुत बड़ी एक्सप्लेन कर दी छोटी सी लाइन में। तो ये हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, कोविड का टाइम जो हमारा निकला था, ये एक एग्जांपल ही देख सकते हैं कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। हमें योग की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तो हो सकता है कि हम योग को अपनी ज़िंदगी का अंग बनाएं, तो हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हमें इन सब चीज़ों का सामना ही ना करना पड़े। तो ये सारी चीजें, योग की जो इम्पोर्टेंस है वो किसी को बताने की या किसी को बोलने की जरूरत नहीं। योग खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है विद टाइम, और धीरे धीरे जो हम चीजें, हमारी जो बीमारियां हैं बढ़ती जा रही है, हमारे खान पान में दिक्कत आ रही है आजकल की चीजों में। पहले बहुत सारी चीजें जो थी वो प्योर होती थी, तो लोग कम बीमार पड़ जाते, लेकिन आज के टाइम पे काम ज्यादा हो गया है, लोगों की डाइट खराब हो गई है और बिल्कुल दिलराजप्रीत जी, स्ट्रेस ज़्यादा है और कहीं ना कहीं लोगों में यही चैलेंज होता है कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस किस तरीके से किया जाए, उसमें योगा किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देता है, क्या योगदान के लिए जो स्ट्रेस के लिए है कई लोग एलोपैथ की मेडिसिन खाते हैं, कई लोग स्ट्रेस की मेडिसिन पे लग गए हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन। तो ये सब चीजों से हटने के लिए योगा फायदेमंद है, बहुत हेल्पफुल है कि हम बिना ठीक है। आरपी उपाध्याय जी, दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है और खास तौर पर जो योगा का महत्व है वो हमने कोरोना काल में देखा। कोविड टाइम में जिस तरीके से योगा को आचरण में शामिल कर लेने के बाद लोगों के जीवन में बदलाव आया, वो निश्चित तौर पर सबके सामने है। देखिए, निश्चित तौर पर योगा से बदलाव आता है और जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल बदला है, हम फिजिकल लेबर बिल्कुल नहीं करते हैं, न पैदल चलते हैं, न साइकिलिंग करते हैं। ऐसे में योग एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरा है और लाइफ स्टाइल को बदला है। स्ट्रेस हो, चाहे दूसरी जो क्रॉनिक डिसीज हैं, उन सब में रिसर्च के बाद ये पाया गया कि योग का बहुत बड़ा योगदान या बहुत बड़ा फायदा, चाहे वो कोरोना काल रहा हो और चाहे वो दूसरा काल रहा हो, हर काल में अपनी उपयोगिता योग की कल भी थी, आज भी है और रहेगी। पहले दुनिया इसको नहीं मानती थी, मजाक उड़ाती थी, लेकिन जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोग योग करना शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें खुद महसूस हो रहा है कि उनकी दिनचर्या में और शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है योग के फील्ड में और दुनिया ये मानती है कि ये योग भारत की देन है। और आज से नहीं, ऋषि परंपरा में हम जाएंगे, बिल्कुल, तो ऋषि परंपरा में हमारे यहाँ योग था और उसकी हम भूल गए। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें थी, आयुर्वेद में वो खत्म हो गई, लेकिन पुनः हम योग की तरफ लौटे हैं और दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है। आज दुनिया के 170 देश
अगर योग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वो सबको योग की महत्ता का ज्ञान है और इसीलिए वो योग को अपना रहे हैं। शुरुआती दिनों में जरूर धर्म विशेष के लोगों ने कुछ उसमें आनाकानी की और सूर्य नमस्कार और दूसरे जो आसन थे उनको करने के लिए मना किया, लेकिन फिर लोगों की समझ में आया कि ये किसी धर्म का अंग नहीं है, बिल्कुल ये प्राणी। और आज हम आरबी उपाध्याय जी वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, लेकिन योग एक ऐसा माध्यम है जिसने सबको जोड़ दिया, सबको जोड़कर रखा। बिल्कुल, देखिए योग राजनीति से और धर्म से परे है, ये मानवता के कल्याण के लिए योग एक महत्वपूर्ण साधन है और उसका बेनिफिट सबको लेना चाहिए। और राजनीति, कुछ मुद्दे राजनीति से इतर रहने भी चाहिए, हर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और भारत में तो राजनीति तब होगी जब विश्व के इतने सारे देश उसकी महत्ता को समझ रहे हैं। तो अगर कोई उसका विरोध भी करता है या उस पर राजनीति करता है तो वो अलग थलग पड़ जाएगा। और जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, इस बात को भली भांति परिचित हैं कि इसका विरोध कर। तस्वीरें भी हम सुबह से अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं आरपी उपाध्याय जी, ठीक है। हमारे साथ रजनीश योगी जी योगाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा होने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए। रजनीश जी, आप किस तरीके से इसे देखेंगे, क्योंकि 8 साल पूरे हो गए हैं, ये ना केवल 8 साल हैं बल्कि ये शुरुआत है और अभी आगे और लंबा सफर है जो भारत को तय करना है। और भारत में इसीलिए कहूँगी क्योंकि भारत से इसकी शुरुआत हुई और भारत में जो परंपरा रही है योग की, उसे एक संकल्प के तौर पर आगे बढ़ाया गया पीएम मोदी की तरफ से, और आज वो पूरी देश भर में, ना केवल देश भर में बल्कि पूरे विश्व भर में आज प्रख्यात है और वो वहां तक पहुंचा है। तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व बन चुका है कि आज बहुत सारी संस्थाएं हम देखते हैं। जब ये 2015 में प्रारंभ हुआ था तो उतने लोग इसके प्रति जागरूक नहीं थे, किंतु अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आगे आ रही हैं और हर संस्था की इच्छा होती है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो वर्ष भर योग करे या ना करे, लेकिन किंतु वो मन करता है कि आज के दिन अवश्य योग करे, संस्थाएं जो है योग कराएं। तो ये अपने आप में जो आपने बात कही वो पूर्णता को सिद्ध करती है कि ये एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि जिसके माध्यम से लोगों ने योग करना प्रारंभ किया। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि 21 जून 2015 को ही योग की शुरुआत होगी, क्योंकि योग तो आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है और निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। योग की विभिन्न विधाएं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति, तन के मन के प्रति जागरूक रहता है, जुड़ा रहता है और वो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करता रहता है। तो यदि हम आगे की बात करें, क्योंकि जैसे पुराने समय से, पुरातन समय से हमारी संस्कृति है योग तो, और आज तक जीवित है, तो 2015 में निश्चित रूप से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, वो एक बीज रोपा गया कि जो कुछ लोग योग के प्रति इतना आकर्षित नहीं थे या उसके लाभ को, उसके महत्व को नहीं समझते थे। 2015 में जब ये पौधा रोपा गया, जब ये बीज रोपा गया, तो आज धीरे धीरे एक पौधे के रूप में निकल करके आया और आने वाले समय में निश्चित रूप से एक कल्प वृक्ष का रूप लेगा जो पूरे भारतवर्ष में नहीं, ये सरकार के लिए कितना मुश्किल भरा रहा होगा, क्योंकि देखिए योग जहां लोग इसे बहुत सीरियसली लेते नहीं थे और आज हर दूसरे व्यक्ति के जीवन में योग इतना महत्वपूर्ण है कि सुबह उठते ही, सुबह सवेरे ही लोग योग की बात ही अपनी पूरी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। कितना कठिन ये पूरी सरकार के लिए रहा कि जन जन तक योग और उसके महत्वपूर्ण और उसके साथ ही साथ लाभ तक पहुंचाना। कठिन कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जैसे हम योग के क्षेत्र के लिए हैं तो हमारे लिए वो कठिन नहीं लगता, हमें बड़ा आनंद आता है कि जब लोगों को योग के प्रति जागरूक करते हैं। बिल्कुल, तो और आप भी लोगों से मिलते होंगे, आपके पास भी लोग आते होंगे जिन्होंने कभी योगा नहीं किया, जिनको कभी दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन उनके अंदर भी वो चीज आई होगी कि हाँ हमें योगा करना है। आपके लिए कितना मुश्किल रहता है लोगों को योगा के साथ जोड़ना? हमारा प्रयास रहता है निरंतर, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हमें बड़ा आनंद आता है क्योंकि कुछ लोग वास्तव में योग से दूर भागते हैं। जो बात आपने की बिल्कुल सही कही है कि कुछ लोगों को योग के प्रति इतना आकर्षण नहीं है क्योंकि उसकी कीमत को, उसके महत्व को अभी वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, जब वो थोड़ा सा योग करते हैं, किसी दिन कर लेते हैं, उनको जैसे कि शरीर में खिंचाव होता है तो उसके बाद बड़ा रिलैक्स होता है, अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है, पेट ठीक रहता है, तो उनको योग की महत्ता
का पता चलता है और वो फिर योग के प्रति आकर्षित होते हैं और आकर्षित स्वयं नहीं होते हैं, वो दूसरों को भी योग में जोड़ने के प्रति अग्रसर होते हैं। ऐसा हमने महसूस किया और बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसा परिवर्तन हमें देखने को प्राप्त हुआ है। ठीक। विपिन जोशी जी, आप भी लोगों के साथ मुलाकात करते होंगे, चूंकि आज योगा दिवस है और 8 साल पूरे हो चुके हैं। आपके लिए कितना मुश्किल रहा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये सफर कि लोगों को योगा तक पहुंचाना और उन्हें योगा से जोड़ना? 30 सालों से हम लोग इस फील्ड में हैं और लगातार सेवाएं दे रहे हैं और उत्तराखंड सहित पूरे भारत में और भारत से बाहर भी हम लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। और निश्चित रूप से चैलेंजिंग तो अभी भी है, क्योंकि अभी आप ये समझ लीजिए सिर्फ एक जागरूकता का कार्यक्रम बन पाया है और इस जागरूकता से प्रभावित होकर के लाखों की संख्या में हमारे जिन बच्चों ने योग की पढ़ाई की है, अभी उनके करियर के बारे में सोचना है, उनको किस तरीके से स्थायित्व मिले। उसके अलावा जो है पूरे विश्व में जिस प्रकार से योग की एक लहर है, भारत में अभी सिर्फ हम लोग 21 जून को जो है ज्यादा एक जब ये इवेंट का रूप ले लेता है और प्रधानमंत्री सहित पूरे केंद्रीय मंत्री और पूरे सभी देश के जितने भी राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं और प्रशासनिक लोग हैं वो शामिल होते हैं, तो निश्चित रूप से एक ग्लैमर बनता है बहुत बड़ा और सारे स्टार्स लोग उसमें शामिल होते हैं। ये एक जन जागरण के लिए बहुत अच्छा प्रयास है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की संभावना है और बहुत कुछ करने की जरूरत भी है। सबसे पहले तो योग से जो लोग प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के जिन्होंने योग से संबंधित कोर्स किए हैं, उन बच्चों को नौकरी देने की सबसे पहले जरूरत है। उनके लिए अधिक से अधिक पद सृजित हों या वो अपने खुद योग संस्थान शुरू कर सके, इस प्रकार की कोई परिस्थितियां बने तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और उसके अलावा 21 जून तो सिर्फ एक संकल्प लेने का दिन है। जैसे मान लीजिए हम इसके बाद पूरे साल भर योग करें और पूरे साल भर योग करने का संकल्प लें, तो जो उसका लाभ मिलेगा उसके बाद तब हमें परिणाम जो होता है, जो उसका जो आनंद है उससे और जो बिल्कुल विपिन जी, ना केवल पूरा साल बल्कि पूरे जीवन में योग को अपनाना जरूरी है। जी और जी अपने दिनचर्या में उसको एक हिस्सा बना लेना, उसको एक जरूरी हिस्सा बना लेना। जी ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल आरपी बिल्कुल। उपाध्याय जी, देखिए अब भारत का जो योग है वो दुनिया तक पहुंचा है और ये कठिन था, ये बहुत आसान नहीं था कि दुनिया तक भारत की इस परंपरा को पहुंचाना और ये सरल किया इस संकल्प को। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि जो रुझान लोगों में योगा को लेकर पहले था, उससे अब बहुत ज़्यादा अच्छा रुझान अब लोगों में देखने को मिलता है। क्या बदलाव है और आगे आने वाले समय में किस तरीके से लोगों को और जोड़े जाने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या उपाय सरकारों को करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो जैसे से लाइफ स्टाइल बदला, आपने कोरोना की बात की, कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम आ गया, तो जब चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया तो योग एक महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण माध्यम बनकर हम सबके सामने हो रहा। और आज दुनिया के सभी देश इस बात को मानते हैं कि भी जो योग है वो हमारे तन के लिए और मन के लिए, दोनों के लिए, दोनों के स्वास्थ्य के लिए, दोनों की तंदुरुस्त के लिए जरूरी है और वो स्थापित हो चुका है। और देखिए, इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही और बाबा रामदेव के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। जब योग का इतिहास लिखा जाएगा तो बाबा रामदेव को उससे अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने उसकी मार्केटिंग की, जन जन तक लोकप्रिय बनाया। चीजें वही थी, कोई नया इवेंट नहीं था, कोई नई रिसर्च नहीं थी, लेकिन उन सब चीजों को विधिवत तरीके से जनता के सामने मीडिया के द्वारा लाया गया। जब बाबा रामदेव योग करते थे तो लोगों ने योग करना शुरू किया और उसके फायदे जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खुद योग और करते बिल्कुल हैं। आरपी उपाध्याय जी, जो कोविड काल था ऐसा लोग कहते हैं और इसी समझने पे भी अब यकीन सा होने लगा है कि कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है और निश्चित तौर पर ये प्रमाण भी होता है, इसका सबूत भी है। क्योंकि देखिए, योग को जिस तरीके से कोविड में लोगों ने अपनाया, उससे कहीं ना कहीं बहुत सशक्त और बहुत ज़्यादा मजबूती लोगों को मिली। देखिए, शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए योग निहायत जरूरी है। अब इसको दुनिया मानने लगी है और ठीक है, विषम परिस्थितियां जीवन में आती रहती हैं, तो जो हमारे शरीर की क्षमताएं, वो क्षमताएं छीण ना हो, कमजोर ना हो, उसके लिए योग एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसको कि हम भूल चुके थे। एक सीमित लोगों तक सीमित रह गया था योग, आज जन जन तक पहुंचा है और विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बनाई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल
कहीं ना कहीं रंग ला रही है, और आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा इस पर रिसर्च होंगी, और रिसर्च होने के बाद अब तो स्पेसिफिकेशन भी आ गया है कि भी भ्रामरी के क्या फायदा हैं, प्राणायाम के क्या फायदा हैं, या दूसरे योग के क्या फायदे हैं। हर योग को एक स्पेसिफिकेशन में वर्णित कर दिया गया है कि बिल्कुल। भी और ये अब कहीं ना कहीं आरबी उपाध्याय जी, योग का जो स्वरूप है, जो फॉर्मेट है, वो भी बदल गया है। अब ये जो योग है, अब उसे लोग पुराने तरीके से ही नहीं करते हैं, ना केवल मेडिटेशन scientific- तक सीमित है, बल्कि अभी एक फन बन चुका है। अब इसमें लोग कहीं ना कहीं इसका आनंद लेते हुए योग को अपनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है आरबी उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया हम सभी, हमारे साथ आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा देने के लिए। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, लेकिन हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।